सो वेलकम बैक ऑन माई चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग्स जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और आज है फ्राइडे और आज वेदर बहुत अच्छा है, हवा चल रही है और हवा के साथ साथ में अब कभी बादल हो जाते हैं, कभी ऐसे। बाल फिर से बड़े हो गए यार, फिर से बड़े हो गए। मतलब यहाँ तक किए थे मैंने, आप लोगों को याद हो तो, अभी फिर से बढ़ गए। चलो अच्छा है, करली हेयर, मेरे हेयर करली है। मैंने तब स्ट्रेट वगैरह करा लिए थे, लेकिन अब नहीं कराती, क्योंकि बहुत ना बालों की ना ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेट और ये सब करा लो ना तो फिर बाल ना आपके ख़राब हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग कर लूँ भैया, कंटिन्यू बतिया ही लें हम, कुछ ना कुछ तो कर ही लें। आईब्रो देख रहे हो कितनी भयंकर हो गई, आईब्रो बनवाने जाऊँगी। ऐसा हुआ था लास्ट टाइम मैं आईब्रो बनवाने गई थी 2 महीने पहले। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि मैं आलसी कितनी हुई हूँ, हद से ज़्यादा हुई हूँ। मैं 2 महीने पहले आईब्रो बनवाने गई थी, तो आईब्रो जहाँ जिसने बनाई थी ना, उसने मेरी यहाँ से है ना आईब्रो उड़ा दी थी, यहाँ से खड़ाक कर दी थी। मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैं 2 महीने तक मैंने फुल ग्रोथ कर ली अपनी, तब जाके मैं अब आईब्रो बनवाने जा रही हूँ। आईब्रो से ना आपके फेस का बहुत ना लेना देना होता है, काफ़ी हद तक लेना देना होता है, क्योंकि एक आईब्रो बनने से आपके फेस पे ना एक अलग ही ग्लो आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज वेदर अच्छा है तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और नाश्ते में बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, चिल्ला। और टैनी का जिस बैगलेस डे था, एक्चुअली वेनेसडे को छुट्टी था। किसका छुट्टी था? मुहर्रम का। तो ये थर्सडे को दूसरा ड्रेस पहनती है, फिर फ्राइडे को वही सेम ड्रेस पहनती है। तो एक वेनेसडे का छुट्टी था, मंडे ट्यूसडे वही ड्रेस पहनी, मैंने वेनेसडे में धो दी। अब आज एक ड्रेस धोना पड़ता है और कल कहीं निकलना है, तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, स्कूल ही नहीं भेजते। बैगलेस डे वैसे भी पढ़ाई होना नहीं है, पढ़ाई होता तो मैं भेज देती, लेकिन पढ़ाई होना नहीं है। मैं बेकार में एक ड्रेस गंदा होगा, फिर धो के जाना है, फिर आके है ना इसके ट्यूसडे नेक्स्ट वेनेसडे से टेस्ट भी स्टार्ट है, तो फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया। तो बेसन के चीले बना रही हूँ। चीले ना बात मैं आपको दिखाई नहीं, तो डेली ब्लॉगिंग करती थी, सब दिखाती थी। नया तवा भी ले आई मैं अपने किचन के लिए, मतलब अपना ये चीला और ये सब बनाने के लिए। और ये बहुत अच्छा है, ये देखो। ओए ये क्या हो गया, नज़र लग गई? नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पतला है ना बैटर, इसलिए हो गया ऐसा। कोई बात नहीं, हो जाता है, इतना सोचने वाली बात नहीं है। लंबा चौड़ा फैला लिया मैंने भी। कभी कभी क्या करती हूँ मैं, क्या बनाई, क्या है ये, क्या बदतमीजी है। पर इस पे ना बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली बन जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। वो आज बैटर थोड़ा सा ना पतला हो गया है, मतलब चीले के अकॉर्डिंग ठीक ही है। तो ये भी बनाएंगे हम अपना, और इजीली ऐसे देखिए, इस पे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। जैसे कुक हो जाएगा अपने आप रिमूव हो जाएगा, कुक हो जाएगा, निकल जाएगा। चिक 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 नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छा है। पुराना वाला हटा दिया मैंने, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये लेके आई हूँ मैं प्रेस्टीज का, और यही मेरा प्रेस्टीज का, ये देखिए। और ये प्रेस्टीज का ही मेरा जो है रोटी तवा भी प्रेस्टीज का है मेरा। तो ये मेरे को बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा है, बहुत। मैंने कहा एक बार में पैसे डाल ही रहे हो तो अच्छे में डाल लो, सस्ता लेने से अच्छा है, तो है ना। जब डाल ही रहे हो आप तो सस्ता लेने का क्या बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। सस्ता लो ख़राब हो जाता है, फिर नया लो। देखिए कितनी जल्दी निकल आया। और जो मैंने ये मुंह बनाया है मुंह बन गया, कान निकल आया बाहर। सो आज टैनी का छुट्टी, हनी आ जाएगा, फिर कल हम लोगों को कहीं निकलना है। रिकॉर्ड कर पाई तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और कहीं क्या निकलना है, हमें जाना है शिखर जी। क्या कहीं निकलना है, कहीं निकलना है, शिखर जी जा रहे हैं हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए। और मे बी नेक्स्ट मंथ जो है हमारे लड्डू चढ़ता है सावन का शिखर जी में, तो वो चढ़ाने के लिए हम लोग जाएंगे। बाल टूट गया, तो वो चढ़ाने के लिए जाएंगे। नॉट श्योर, उसका भी कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तब चीज़ें बोलनी चाहिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है उसका। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शिखर जी घूमने, थोड़ा सा ऐसे ही 1-2 दिन का रेस्ट के लिए, रेस्ट कह सकते हैं। और ऐसे ही हम ऐसे ही जा रहे हैं। और ये हमारी टैनी का कैलेंडर देखो, ये हमारी टैनी रानी ने कैलेंडर बनाया है, क्योंकि इनका बर्थडे आने वाला है 9 को। और यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू बी जैन। और ये डेट इसने बनाया था 13 से, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15, 16, 17, 18 निकल गया, आज 19 कट कर देगी ये, ठीक है। 20, 21, 22, ये 30 तक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा उसने अपना कैलेंडर बनाया। अभी कट कर देगी वो, ये मैग्नेट से लगा कर था, ये देखो
ये सारी चीज़ें ना हम लोग भी बचपन में देखते थे कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे करें, मतलब टीवियों में, टीवी फ़ोन तो नहीं था उस टाइम पे, तो हमें भी मज़ा आता था ऐसे चिपकाना। लेकिन आजकल के बच्चों को चीज़ें मिल जाती हैं करने को, हमें नहीं मिलती थी उस टाइम पे। हम छोटे थे तब नहीं होता था ये सब। चलो नाश्ता बना लेते, खा लें, भूख लग रही है। छत पे आई कपड़े डालने, वैसे तो सोचा था ना डालूँ नीचे डालूँ, पर आज 3 बार मशीन चलाना पड़ा है। 3 बार क्यों वो बताती हूँ। हम लोग जैसे मैं बताया था शिखर जी गए थे, तो वहाँ से वापस आने के बाद में कपड़े बहुत हो गए थे और बेडशीट वगैरह भी उतारना था। तो हनी का ब्लैंकेट, बेडशीट, ये लास्ट में धोए हैं मैंने। तो 2 बार के कपड़े, तो सब कपड़े जो हैं वो सब नीचे पड़े हुए हैं। उसमें क्लिप नहीं लेके आई हूँ लगाने के लिए, बट हवा कम है और धूप है, मतलब मचका जो बोलते हैं ना वो टाइप का है, तो उड़ेंगे भी नहीं और सूख जाएंगे। नीचे डालती ना तो सूखने में नहीं आता, और जगह भी नहीं है, बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है नीचे में, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं कपड़े सुखा पाऊँ, और सूख नहीं पाते। फिर इनमें ना एक मतलब 2-3 दिन तक पड़े रहते जब तक नहीं, अगर ऐसे ही रख देती शाम को या रात को या कल सुबह उठा के, तो फिर एक अजीब सा वो रह जाता कपड़ों में, स्मेल जैसा। तो फिर इसलिए मैंने कहा धूप में डाल दो, गर्मी इतनी है ऊपर में सूख जाएंगे, तो डाल के चलो नहीं मशीन हटाऊँगी। 1-2 घंटे में आराम से, आधा पौना घंटे में सूख के छुट्टे जाएंगे। मशीन के खूब सूखे कपड़े तो वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं। ये टाइम भी साइड में रखे हैं यहाँ पे। बाकी के कपड़े तो लहर लहर के सूख रहे हैं बालकनी में। बहुत गर्मी है, मचका दे रहा है, बारिश तो होगा लेकिन अभी नहीं, सूख जाएंगे थोड़ा देर। सो रही हो, वीडियो बना रही हो? पानी पी लिया? मॉर्निंग गाइस। सो चलिए हम व्लॉग को एंड करते हैं। डेली सोच रही थी व्लॉग एंड कर दो, आप लोगों के लिए डाल दो, व्लॉग एंड कर दो, आप लोगों के लिए डाल दो, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर मेरे माइंड से कभी स्किप हो जाता है। पहले क्या था कि डेली का एक मेरे को रहता था कि मेरे को डालना है, मेरे को डालना है, मेरे को डालना है, व्लॉग डालना है, व्लॉग डालना है, व्लॉग डालना है, एक टाइम बना रहता था। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ है उसके बाद से मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और उसके बाद से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अब जब आपके फैमिली में 2 बच्चे छोटे छोटे, अभी जहाँ तक आप देखना, या तो जिनके भी बेबीज़ दूसरे हो, या तो हस्बैंड पर्टिकुलर आपके साथ में, मतलब हस्बैंड लोग साथ में करवा रहे होंगे ब्लॉगिंग, और तब वो चैनल चल रहे होंगे। अकेले ऐसे माँ एक दूसरा बच्चा जन्म लिया, वो सिर्फ अकेले वही दिख रही है, वही कर रही है। मेरे जैसे मुझे नहीं लगता मैंने शायद कोई देखा होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट हस्बैंड लोग साथ में रहते हैं और चैनल भी ग्रो कर चुके हैं। मेरे चैनल में पता नहीं कौन सी फफूंद लगी थी, नहीं पता, ठीक है, जितना था उससे डल 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 होता चला गया। फिर मेरा भी, जब कहते हैं ना, जब एक टाइम पे अब आप यहाँ होते हो, फिर यहाँ होते हो, तो डिमोटिवेट हो जाते हो, और ये लाइफ में लगा ही रहता है सबके साथ में, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी उससे भी ऊपर कुछ भी हो सकता है। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है कि चीज़ें, मैं जब भी सोचती हूँ 2 कदम आगे चलने की, फिर कुछ ना ऐसा हो जाता है कि मुझे वापस आना पड़ता है। मैं सोचती हूँ लाओ ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, या तो कुछ काम में पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। दोनों बच्चे, अब एक का टेस्ट चल रहा है तो दूसरे का तबीयत ख़राब हो गया। अभी कल से ही हनी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, कल पूरा दिन हो गया उसने कुछ नहीं खाया, बस वॉमिटिंग और फीवर, ठीक है।
उसको इतना गंदा नज़र लगा था, इतना गंदा नज़र लगा, क्या बोलूँ मैं। फिर उसके बाद मैं रात भर में अभी वो नॉर्मलाइज़ हुआ, उसका फ़ीवर वीवर कम हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, तब मैं आज अभी एडिट कर रही हूँ। या फिर कहीं जाना है, कुछ करना है, कभी टेस्ट है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, पूरा दिन ना ऐसे देखते ऐसे निकल जाता है ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत मतलब एक ऐसा हो जाता है कि क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं समझ में आता। और ऊपर से फिर ना क्या दिखाऊँ, क्या स्पेशल दिखाऊँ, क्या करूँ, और फिर अकेली सिर्फ मैं और बच्चे, मतलब मेरा दिमाग ना यहाँ से पूरा एकदम खाली हो चुका है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या दिखाऊँ, कैसे करूँ, कैसे सब मैनेज करूँ। एक टाइम था मैं सब कर लेती थी, उस टाइम तक मैंने ये देखा था, उस टाइम तक टैनी भी स्कूल नहीं जाती थी, मैं अकेली भी थी और सब कुछ मैं कर लेती थी। और टैनी भी स्कूल जाने लगी तब भी मैंने किया। लेकिन फिर उसके बाद जब तक बेटा आया तो जिम्मेदारी बढ़ गया। कुछ लोग, मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, वो भी कहते हैं फ़ोन नहीं करती। सबके पास एक एक बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक दो है ऐसे जिनके पास 2-2 है, हाँ, एक दो है ऐसे जिनके पास 2-2, तो उनका भी सेम हाल है। जिनके पास एक एक बच्चे ना, वो मुझसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। सोचो, मेरे पास तो 2 है यार। तो कभी कभी मन करता है कि सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ कर दूँ, ख़त्म कर दूँ सारा कुछ। फिर सोचती हूँ नहीं यार, चल रहा है ऐसे, चलने दो, जो भी चल रहा है चलने दो, कनेक्ट रहना चाहिए। तो मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं डाले थे, तो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने, ऐसा नहीं है प्यार नहीं, मेरे को फेसबुक मेरे जो पेज है ट्विंकल मॉम बेबी ट्रूबी करके, उस पर भी मैसेज किए हैं। और मेरा क्या बोलते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज किए हैं, और प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में भी किए। तो मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो प्यार अभी भी बरकरार है मेरे लिए लोगों के मन में। तो मैंने कहा चलो करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं फेसबुक पे भी डाल देती हूँ छोटा ब्लॉग, इस पर भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि शेयर करती रहूँ। जैसे मेरे दिमाग में आ जाता है कि चलो बासु करना है, कुछ तो करना है, थोड़ा बहुत डालना है, लोग वेट कर रहे हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। अभी भी मैं मॉर्निंग में 7:30 बजे, आज संडे है, चाहती तो मैं 8-9 बजे तक सो सकती थी, पर मैं अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं उठी हुई हूँ 6 बजे से पहले की उठी हुई हूँ। फिर हनी को भूख लग रही थी क्योंकि वो कुछ खाया पिया नहीं था, वॉमिटिंग कर दिया था सारी चीज़ में। तो उसको मैंने वो मांग रहा था, भूखा था, तो मैंने उसको फिर दूध वूध दिया, वो पिया। फिर वो टीवी के लिए कहने लगा, रोने लगा। मैंने कहा नहीं, टीवी सुबह सुबह नहीं। तो फिर वो सो गया अपना। तो फिर मैं तब तक अपना चाय वाय पिया। फिर मैंने कहा चलो अब कर रहा है। फिर टीचर भी आएगी उसको पढ़ाने, टैनी को, क्योंकि उसके सेकंड मंथली चल रहे हैं। और बच्चों का इतना टेंशन हो जाता है ना, इतना टेंशन हो जाता है ना, यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, जब उनको कराना होता है बहुत टेंशन हो जाता है। उसका हिंदी का है, तो 2 दिन से मैं उसको हिंदी करा रही हूँ। हिंदी के लिए टीचर नहीं पढ़ाती है उसको। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में। लाइफ मेरी बहुत मतलब डगमगा रही है मेरी, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या नहीं करूं मैं, इसलिए। सो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।